हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और 15 जनवरी 2009 को US एयरवेज फ्लाइट 1549 न्यूयॉर्क सिटी से उड़ान भरा। इस प्लेन में 155 लोग सवार थे। उड़ान के कुछ ही मिनट्स बाद पंछियों का एक झुंड इंजन से टकरा गया और इस टकराव की वजह से प्लेन के दोनों इंजन में आग लग गया। उस वक्त प्लेन का एल्टीट्यूड 930 मीटर यानी कि लगभग 3000 फीट था। ये हाइट काफ़ी नहीं था उस प्लेन को ग्लाइड करा के वापस उसी रनवे में ले जाने के लिए। प्लेन घनी आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क के ऊपर से फ्लाई कर रहा था। अगर प्लेन कहीं भी क्रैश हो जाता तो बहुत सी जानें जा सकती थी। ऐसे में पायलट के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, प्लेन को पास के ही नदी में क्रैश लैंडिंग करा देना। प्लेन उस वक्त न्यू जर्सी के ऊपर फ्लाई कर रहा था और यहाँ पर हम देखें तो नदी बिल्कुल भी सीधी है। US एयरवेज के लिए इससे बेहतर जगह इमरजेंसी लैंडिंग के लिए नहीं मिल सकता था। फाइनली पायलट ने प्लेन को सक्सेसफुली पानी में लैंड करा दिया। इस हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच गया और किसी की भी जान नहीं गया सिवाय उन पंछियों की। दोस्तों, इस प्लेन की कहानी तो आपने सुना ही होगा, YouTube पर भर भर के वीडियोस पड़े हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसे प्लेन्स के बारे में और भी गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसे किया जाता है पानी में इमरजेंसी लैंडिंग, कौन कौन से डिसीजंस पायलट लेता है, आखिर कैसे प्लेन को पानी में लैंड कराया जाता है, वो भी कम से कम डैमेज के साथ। तो सपोज हमारा प्लेन एयरपोर्ट से उड़ान भरता है और कुछ ही मिनट्स बाद ये अपने मैक्सिमम एल्टीट्यूड पर पहुंच जाता है। इसके बाद प्लेन का दोनों इंजन फेल हो जाता है। ऐसे सिचुएशंस में पायलट लगातार ATC से संपर्क बनाए हुए रखता है ताकि इन केस अगर प्लेन कहीं क्रैश हो जाए तो आसानी से लोकेशन का पता चल सके और रेस्क्यू टीम जल्द से जल्द वहां तक पहुंच सके। इसी दौरान दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, पायलट ये देखता है कि आसपास एयरपोर्ट कहां पर है, कितनी दूरी पर है और प्लेन वहां तक ग्लाइड करके पहुंच सकता है या नहीं। दोस्तों, एक प्लेन कितनी दूरी तक ग्लाइड कर सकता है, इसे जानने के लिए आई बटन पर क्लिक करके मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। आमतौर पर अगर प्लेन मैक्सिमम एल्टीट्यूड पर हो यानी कि 35 से 40 हजार फीट के एल्टीट्यूड में हो और प्लेन का दोनों इंजन फेल हो जाता है तो प्लेन को ग्लाइड करा के कोई ना कोई रनवे तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इसीलिए आपने अक्सर सुना होगा कि प्लेन हादसा ज्यादातर टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम ही होता है। प्लेन हाई एल्टीट्यूड में होने की वजह से पायलट को काफी वक्त मिल जाता है प्लेन को किसी एयरपोर्ट में ले जाने के लिए। हमारा प्लेन भी हाई एल्टीट्यूड पर है, पर हम ये मान के चलते हैं कि आसपास कोई भी एयरपोर्ट नहीं है। अब पायलट के पास दूसरा ऑप्शन बचता है प्लेन को किसी सुनसान रोड पर लैंड करा देना, पर यह आइडिया भी 99% फेल हो जाएगा क्योंकि रोड पर काफी सारा ट्रैफिक होता है। रोड सीधा नहीं होता और रोड्स के साइड में स्ट्रीट लाइट्स होते हैं जो प्लेन के विंग्स से टकरा सकता है। कैनेडियन फ्लाइट 143 नाम का एक प्लेन को भी एक कार रेसिंग ट्रैक पर लैंड करा दिया गया था। ये रेसिंग ट्रैक सीधा होने की वजह से और उस दिन कोई भी रेस नहीं होने की वजह से फ्लाइट 143 ने सक्सेसफुली लैंडिंग कर लिया था और इस हादसे में सभी यात्रियों की जान बच गया था। इस टॉपिक पर हम ऑलरेडी केस स्टडी कर चुके हैं जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। दोस्तों, हर प्लेन फ्लाइट 143 के जैसा लकी नहीं होता कि उसे खाली और सीधा ट्रैक मिल जाए। पायलट के ट्रेनिंग के दौरान उन्हें ये बताया जाता है कि ऐसे सिचुएशंस में किसी भी तरह से लोगों की जान बचाया जाए, चाहे वो प्लेन में बैठे लोगों की बात हो या फिर धरती के लोगों की। अगर कभी ऐसा नौबत आ जाता है कि प्लेन को क्रैश कराना पड़े तो पायलट प्लेन को क्रैश कराने के लिए उस जगह को चुनता है जहां पर पॉपुलेशन ना हो, भले ही वहां रेस्क्यू टीम को आने में देरी हो जाए। पायलट अपनी जान की परवाह नहीं करता। इतना सब जानने के बाद हम ये आसानी से कह सकते हैं कि किसी भी प्लेन को रोड में लैंड कराना सही ऑप्शन नहीं है। एक समतल मैदान भी सही ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सबसे पहले पायलट को ये कंफर्म करना पड़ेगा कि खुला मैदान वाकई में लंबा और समतल है या नहीं। अगर हम हजारों फीट ऊपर से देखें तो आसानी से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मैदान प्लेन के लैंडिंग कराने लायक लॉन्ग है या नहीं, पर यह अंदाजा लगाना काफी मुश्किल हो जाता है कि वाकई में वो एरिया समतल है या नहीं। अगर पायलट प्लेन को खुले मैदान में लैंड कराने के लिए ले आता है
और नीचे जाने के बाद पता चलता है कि जमीन काफी ऊबड़ खाबड़ है। तो ऐसे में पायलट के पास और कोई भी रास्ता नहीं बचता सिवाय प्लेन को क्रैश कराने का, और ऐसा करना मतलब मौत के मुंह में जाना। इसीलिए प्लेन को ग्राउंड में लैंड कराना बिना एरिया को अच्छे से छानबीन किए ये एक गलत ऑप्शन हो सकता है। अब वापस आते हैं अपने प्लेन पर। हमारा प्लेन अभी भी 35,000 फीट के एल्टीट्यूड में उड़ रहा है। प्लेन ग्लाइड करके रनवे तक तो पहुंच सकता है, पर हम ये मान के चल रहे हैं कि आसपास कोई भी रनवे नहीं है और प्लेन को किसी रोड या फील्ड में लैंड नहीं कराया जा सकता। प्लेन को पानी में लैंड कराने के लिए पायलट के पास 2 ऑप्शन हो सकता है, नदी और समुद्र, और ये डिपेंड करता है कि प्लेन किस एरिया से होकर फ्लाई कर रहा है। प्लेन को नदी में लैंड कराने के लिए सबसे पहले ये कंफर्म करना पड़ेगा कि नदी का डायरेक्शन सीधी है या नहीं और पानी का बहाव किस डायरेक्शन में है। अगर प्लेन को पानी के बहाव के विपरीत लैंड करा दिया जाए तो पानी और प्लेन का इम्पैक्ट बहुत तेज होगा। इसीलिए पायलट हमेशा पानी के बहाव के दिशा में ही प्लेन को लैंड कराने की कोशिश करता है। प्लेन को किसी नदी में इमरजेंसी लैंडिंग कराने का पॉजिटिव पॉइंट ये हो जाता है कि वहां पर रेस्क्यू टीम आसानी से और जल्दी पहुंच सकता है। नदी की गहराई भी बहुत कम होता है समुद्र के कंपैरिजन में, इसीलिए प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग कराने के लिए नदी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। वाटर लैंडिंग को और भी डिफिकल्ट बनाने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि आसपास कोई भी नदी नहीं है। हमारा प्लेन समुद्र के बीचों बीच फ्लाई कर रहा है। अब प्लेन का इंजन फेलियर होने की वजह से ये ग्लाइड तो कर रहा है, पर ये तेजी से नीचे की ओर भी आ रहा है और कुछ ही देर में ये समुद्र से टकरा सकता है। अब पायलट ये कोशिश करेगा कि प्लेन को जितना ज़्यादा हो सके उतना जमीन के आसपास क्रैश लैंडिंग कराया जाए ताकि रेस्क्यू टीम जल्द से जल्द वहां तक पहुंच सके। अब प्लेन 10,000 फीट के एल्टीट्यूड में आ जाता है। पायलट हर मुमकिन कोशिश करता है इंजन को रीस्टार्ट करने की, और फाइनली जब वो हार मान जाता है तब वो प्लेन के विंग्स में भरे 1 लाख लीटर से भी अधिक फ्यूल को डंप यानी कि हवा में ही गिरा देता है, क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाए और किसी तरह से प्लेन टकराते वक्त कहीं आग लग जाए तो ये प्लेन एक बॉम्ब की तरह फट जाएगा। फ्यूल को डंप कर देने से प्लेन हल्का हो जाता है। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान फ्यूल को डंप करना बहुत जरूरी हो जाता है। प्लेन अब धीरे धीरे 1000 फीट नीचे पहुंच जाता है। पायलट अब ये देखने की कोशिश करता है कि समुद्र शांत है या नहीं। अगर ये शांत है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो प्लेन को वाटर वेव्स के पैरेलल रखना पड़ेगा। ऐसा करने से इम्पैक्ट कम हो जाएगा। अब प्लेन लगभग 1000 फीट के एल्टीट्यूड में आ जाता है। अब कुछ ही पल में ये समुद्र से टकरा सकता है। ऐसे में पायलट ये कोशिश करता है कि प्लेन को जितना स्लो कर सके उतना अच्छा है, और ऐसा करने के लिए प्लेन के नोज को ऊपर और टेल को नीचे करना पड़ेगा। प्लेन के इस पोजीशन के कारण ज्यादा से ज्यादा एयर प्लेन से टकराएगा और ढेर सारा ड्रैग क्रिएट होगा, जो कि कुछ हद तक प्लेन को स्लो डाउन कर सकता है। प्लेन और पानी के टक्कर के वक्त भी सबसे पहले टेल को पानी के कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे प्लेन के पूरे बॉडी को। ऐसा करने से प्लेन की रफ्तार धीरे धीरे कम होगा और इम्पैक्ट कम से कम होगा। ऐसा करते वक्त प्लेन का इंजन, फ्लैप्स और स्पॉइलर ऑफ होना चाहिए, यानी कि ना अप और ना ही डाउन, ताकि कोलिजन की वजह से यह टूट ना जाए। हम जानते हैं कि जेट इंजन एयर को सक करके पाइप के जरिए एयर को केबिन में सप्लाई करता है। ऐसे में अगर इंजन ऑन रहे तो ढेर सारा पानी केबिन में इंटर कर सकता है। इसीलिए ऐसे सिचुएशंस में इंजन को ऑफ रखना जरूरी है, और हमारा प्लेन का इंजन तो पहले से ही ऑफ है। प्लेन के पिछले हिस्से में 2 आउटफ्लो बल्ब होता है, इसे भी क्लोज रखना बहुत जरूरी होता है ताकि इस होल के जरिए पानी अंदर ना आ सके। बस इतना ही काफी है प्लेन को पानी में इमरजेंसी लैंडिंग कराने के लिए। प्लेन और पानी के टकराव के बाद ये काफी दूर तक फिसलता हुआ चला जाएगा, और अगर प्लेन का विंग्स सही सलामत बच गया तो फिर ये विंग्स एयर बैग का काम करेगा। प्लेन के टैंक में इतना खाली स्पेस होता है कि 1 लाख लीटर से भी अधिक फ्यूल को भरा जा सकता है, और फ्यूल को डंप कर देने से अब विंग्स में सिर्फ हवा भरा हुआ है, वो भी भारी मात्रा में, जो कि प्लेन को डूबने नहीं देगा। कोलिजन की वजह से प्लेन में कहीं डैमेज भी हो सकता है, जिसकी वजह से पानी प्लेन के अंदर इंटर करने लगेगा और प्लेन को धीरे धीरे डुबोने की कोशिश करने लगेगा, पर इसमें भी काफी वक्त लगेगा
और तब तक कोई ना कोई बचाव टीम घटना स्थल तक पहुंच जाएगा। तो इस तरह से किया जाता है इमरजेंसी लैंडिंग पानी में। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा रियल में नहीं हो सकता, तो मैं आपको बता दूं, ऐसा हादसा पास्ट में हो चुका है जो कि सक्सेसफुल रहा था। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक को भी आपके सामने लाऊं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।